तो हेलो गाइस, एपिसोड 11 पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल बाकी की ओर बढ़ रहा होता है। वो बाकी के शोल्डर पे एक हल्का सा टच करता है, जिससे बाकी बेहोश होने के बाद वापस से उठ जाता है। फिर बाकी सोच रहा होता है, मेरी बॉडी को क्या हुआ? मैं 30 मीटर ऊपर से गिरा हूँ। मुझे ऐसा दर्द महसूस हो रहा है जैसे बचपन में मैं झूलों के ऊपर से गिरता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड ने पूरा जोर लगा के मुझे एक जोरदार किक मारी हो। मेरे ऑर्गन्स, मेरे लंग्स एक भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से सांस नहीं आ रही है। पर तभी बाकी के मुझसे खून निकलने लगता है, लेकिन बाकी उसे बाहर नहीं गिरने देता और वापस से गिटक लेता है। फिर वो सोचता है, ये क्या था? क्या ये मेरा खून था? अभी मुझे मेरी बॉडी ऐसे फील हो रही है कि किसी ने मेरे ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है और मैं उससे ज्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगा। और वही रहस्य ये देख के कहता है, इतने ऊपर से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है, लेकिन बाकी अभी भी अपने पैरों पे खड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकल बाकी को देख के समझ चुका होता है कि उसके सामने जो खिलौना है वो अंदर से पूरा टूट चुका है। बाकी को बाहर से एक भी चोट नहीं आई होती है, लेकिन उसे अंदरूनी चोटें बहुत आई होती है। बाकी पिकल के साथ लड़ने के लिए तैयार तो था, मगर वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। आगे बाकी पिकल से कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मारो मुझे। तुम मारते क्यों नहीं मुझे? मगर तभी पिकल सोचता है कि उसके सामने जो खिलौना है वो उसकी वजह से टूट चुका है, जिस वजह से वो अपने घुटनों में बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ के कहने वाला होता है कि प्लीज गॉड आप इसे ठीक कर दीजिए। तभी बाकी आके उसे एक जोरदार किक मारता है, क्योंकि बाकी सब सह सकता है मगर किसी को अपने ऊपर दया दिखाना नहीं सह सकता, जिस वजह से वो पिकल को इतनी जोरदार पंच मारता है। फिर वो पिकल को कहने की कोशिश करता है, मगर उसके ऑर्गन फट जाने की वजह से वो अच्छे से बात नहीं कर पाता। मगर वह हकलाते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे साथ लड़ना ही होगा। वही बाकी को ऐसा देख के पिकल समझ जाता है कि वो उससे लड़ना चाहता है, जिस वजह से पिकल भी खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत लगा के बाकी को एक पंच मारने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो अपने पंच को रोक देता है और इसके बाद हल्के हल्के हाथों से बाकी को पंच मारने लगता है। ये देखे तो कोगावा कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा। मगर वहीं पे वो तीनों फाइटर ये देख के समझ चुके होते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हनायामा कहता है, मैं अपने आंखों से ये देख नहीं सकता। एंड बाकी भी समझ चुका होता है कि पिकल जब से उसको खुद का दुश्मन नहीं समझ रहा था, वो बस बाकी के साथ जब से खेल रहा था। पिकल को ऐसा करते हुए देख के बाकी को बहुत गुस्सा जाता है और वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर हमें पता चलता है कि बाकी ने अपने शरीर को इतना ट्रेन किया है कि वो बेहोशी की हालत में भी अपने दुश्मन को खत्म कर सकता है। लेकिन अभी लड़ने के बजाय पिकल ने बाकी पे तरस खाया, जो बात बाकी को अच्छी नहीं लगी। आगे हम देखते हैं कि बाकी 30 मीटर ऊपर जाके उस रेलिंग के ऊपर से कूद जाता है और मन में सोचता है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, जिस वजह से तुम मुझ पे तरस खा रहे थे। लेकिन अभी मैं अपने आप से खुद को इतना जख्म दे रहा हूँ, तो इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, तो तुम मुझ पे दया मत दिखाना। फिर बाकी जमीन पे बहुत ही जोर से गिर जाता है, मगर वही हम देखते हैं कि बाकी अपने पैरों पे बैठा होता है और वो पिकल से कहता है, पर अभी वो पिकल से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब से इस दुनिया में हो, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम कितने ताकतवर हो, मगर अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। वही रहस्य ये देख के सोच रहा होता है कि बाकी इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया। आगे हम देखते हैं कि बाकी के पैर कांप रहे होते हैं, उसका पूरा शरीर हिल रहा होता है। बाकी को देख के पिकल को कुछ भी समझ नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपने जमाने में ऐसे जानवर देखे हैं जो जिंदा रहने के बाद भी मरने का नाटक करते हैं, मगर यहाँ पे कुछ अलग ही है। बाकी को इतनी छोटे लगी है, मगर वो भी ठीक होने का नाटक कर रहा है, जो देख के पिकल बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर बाकी पिकल के पास आता है और उसे पंच मारने लगता है, मगर उसके दोनों पंच मिस हो जाते हैं। जिसके बाद बाकी पिकल को एक किक मारता है, मगर उससे भी उसे कुछ नहीं होता। पर तभी पिकल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। के बाद पिकल फिर से उठ जाता है और बाकी के पास जाने लगता है, मगर तभी वो फिर से गिर जाता है। ये देखे तोकुगावा कहता है, बाकी ने तो पिकल को कुछ भी नहीं किया, मगर पिकल बार बार क्यों गिर रहा है? तो रेसु कहता है, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, मगर हमें ये बात तो पता ही है कि हम पिकल पे कितना भी हमला करें तो उससे उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी चमड़ी और उसकी हड्डियां बहुत ही स्ट्रांग है, जिस वजह से
बाकी ने एक नए तरीके से उस पर हमला किया। उसने अपने हाथ की एक हड्डी का यूज किया। अक्सर बॉक्सिंग रिंग में ये टेक्निक देखी जाती है। देखने वाले को लगता है कि वो उसके पंच से बच गया, मगर वो उसी पंच का शिकार हो जाता है और उसे खत्म कर देता है। तो तोकुगावा कहता है, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है और आज मैंने ये देख भी लिया। फिर रेसु कहता है, बॉक्सिंग रिंग में एक बॉक्सर एक पंच को सह सकता है, मगर इस हमले को वो नहीं सह सकता, क्योंकि ये हमले से उस बॉक्सर का पूरा दिमाग हिलने लगता है, जिस वजह से उसको बहुत ही दर्द होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और इस बार बाकी ने लगातार 3 बार पिकल के बॉडी पे इस अटैक को यूज किया है, जिस वजह से पिकल का सर पूरी तरीके से घूम रहा है। पिकल ने पहली बार इस अटैक को झेला है, जिस वजह से उसको कुछ समझ भी नहीं रहा कि उसके साथ हो रहा क्या है। लेकिन मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, जो हम नहीं कर पाए वो बाकी ने कर दिखाया। और अभी ये देखना है कि पिकल इसके जवाब में क्या करेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 का पार्ट 1 एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल बाकी को देख के घबरा रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा दर्द महसूस किया था। पिकल ने अपने जमाने में कितने डायनासोर से लड़ाई की है, न जाने कितनी बार वो डायनासोर का खाना बनते हुए बचा है, मगर उसने कभी भी हार नहीं मानी और उन सब डायनासोर को खत्म कर दिया। इसके बाद इस युग में भी पिकल से लड़ने के लिए कई सारे लोग आए, मगर पिकल ने उनसे हार नहीं मानी और उन्हें हरा दिया। लेकिन आज बाकी के हमले के बाद पिकल 2 बार जमीन पे अपने आप ही गिर गया। जो बड़े से बड़ा डायनासोर न कर सका वो इस छोटे से लड़के ने कर दिखाया। अब पिकल कैसे न कैसे खड़ा हो गया था, मगर पहली बार वो किसी के सामने इतना कमजोर पड़ रहा था। और वही बाकी अगला हमला करने के पहले सोच रहा होता है, मैं 2 बार इतने ऊपर से गिर चुका हूँ, मुझसे अब नहीं होगा, मेरी बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी है, अब मुझे वो करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बाकी एक नई टेक्निक को यूज करता है। वो धीरे धीरे करके पिकल की ओर बढ़ रहा होता है और पिकल से कहता है, मुझे माफ कर देना पिकल, तुम्हें इससे बहुत ही दर्द होगा। ये देख के रेसु कहता है, बहुत बढ़िया बाकी, जब मैं तुम्हारी जगह में था तब मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया, तुम सच में बहुत जीनियस हो बाकी। फिर हम देखते हैं बाकी पिकल के पास पहुंच जाता है और अपनी पूरी पावर लगा के उसके पीठ पे एक जोरदार चमाट लगाता है, जिससे पिकल को बहुत ही दर्द महसूस होता है। वो दर्द में कांप रहा होता है और वही बाकी का हाथ पिकल के पीठ पे छप जाता है। ये देख के रेसो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि बाकी इस टेक्निक को यूज करेगा। इस टेक्निक का नाम है हिप स्ट्राइक। ये जापानीज में बहुत पुरानी टेक्निक है। अगर इस मूव से हम किसी को मारे तो उससे बहुत ही दर्द होता है, चाहे वो यूजीरो हनमाई हो। इस टेक्निक के लिए तुम्हें अपनी बॉडी को बहुत ही ढीला छोड़ना पड़ता है, जिससे कि तुम्हारे मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम इससे किसी को मारते हो तो उसे चाबुक जैसी फीलिंग होती है, चाहे उसका शरीर कितना भी ज्यादा ताकतवर हो। अगर हम इस मूव को एक ताकतवर आदमी पे यूज करें या फिर एक बच्चे पे, तो उन दोनों को एक जैसा ही दर्द महसूस होगा। अगर मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाऊं तो इस दुनिया में करोड़ों साल पहले इंसानों का जन्म हुआ। न जाने उसके बाद कितने जीव इस दुनिया में आए, मगर किसी में भी चाबुक की तरह मार पाए ऐसी शक्तियां नहीं थी, सिवाय एक को छोड़ के, और वो है औरतें। ये सुन के तोकुगावा कहता है, तुम सही हो, औरतें चाबुक जैसा चाटा मारती है। जिसके बाद हम वापस से लड़ाई में आते हैं और हम देखते हैं कि पिकल पहली बार लड़ाई में डिफेंस कर रहा होता है। वही हनायामा कहता है, पिकल डिफेंस क्यों कर रहा है? तो रेसो बताता है, पिकल इसलिए डिफेंस कर रहा है क्योंकि उसे बाकी की टेक्निक अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इतनी मार खाने के बाद पिकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के रेसो कहता है, ये तो वही मूव है जिसने मुझे एक ही बार में हरा दिया था, मगर बाकी को देख के लग रहा है कि वो इसके लिए तैयारी करके आया है। और अब हम देखते हैं कि बाकी किसी मूव के लिए तैयार हो रहा होता है। हम देखते हैं कि वो एक टाइगर के मूव को तैयार करता है। ये देख के रेसो कहता है, ये तो कुंफू की पुरानी टेक्निक कोकेन है, मगर बाकी इस समय इसे यूज क्यों कर रहा है? फिर बाकी एक एक करके सारे एनिमल्स के मूव को यूज करने लगता है। रेसो ये देख के कहता है, बाकी ये क्या कर रहा है? बाकी जिन भी जानवरों का मूव यूज कर रहा है उन सबको पिकल ने अपने जमाने में हरा चुका है। लेकिन बाकी को देख के लग रहा है कि वो बहुत ही बड़ा कुछ नया करना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि बाकी अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करता है और एक नए मूव को करने की कोशिश करने लगता है। तो रेसु कह रहा होता है, शायद से भी बाकी एलिफेंट का मूव करेगा, नहीं राइनो का। ये तो कुछ बड़ा दिख रहा है,
वही बाकी अपनी पूरी ताकत लगा के ट्रिसेराटॉप्स का फॉर्म ले लेता है और ये देख के पिकल बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि ये डायनासोर उसके सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक था और पिकल को इसके ताकत का अंदाजा पूरी तरीके से था। पिकल भी सोच रहा होता है जो लड़का उसके सामने इतना कमजोर था वो अभी उसके सामने बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। ये देख के तोकुगावा भी कहता है बहुत बढ़िया बाकी, जो अब तक एक भी फाइटर नहीं कर सका वो बाकी ने कर दिखाया, शायद से वो अभी पिकल को हरा सकता है। जिसके बाद बाकी एक नए डायनासोर का फॉर्म लेने लगता है और ये डायनासोर एक उड़ने वाला डायनासोर होता है। जिसके बाद वो टीरेक्स का फॉर्म लेता है और ये देख के पिकल बहुत ही घबराने लगता है। पिकल डर के मारे पीछे आने लगता है क्योंकि उसने आज तक अपने सामने इतने खतरनाक अपोनेंट को नहीं देखा था और ये डायनासोर उन सब डायनासोरों में से अलग था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पिकल बाकी के अंदर इतनी पावर देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उस बाकी के अंदर टीरेक्स के दांत, ट्राइसेराटॉप्स के भारी पैर और टेरेंटोस के नुकीले नाखून दिखाई दे रहे थे। पिकल उन तीनों डायनासोर्स को एक छोटे से लड़के के अंदर फील कर पा रहा था। जिसके बाद बाकी अपनी पूरी ताकत से पिकल पे हमला कर देता है। ये देख के रेसो कहता है बाकी ने अब तक सब कुछ अच्छे से संभाला है मगर अभी वो क्या करना चाहता है क्योंकि उसका वजन टीरेक्स के मुकाबले 100 गुना कम है। फिर हम देखते हैं कि बाकी टीरेक्स के ऊपर हमला करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे घुमा देता है। पिकल को ऐसा फील होता है कि टीरेक्स ने उसके हाथ को पकड़ के अलग कर दिया है और वही बाकी पिकल को उल्टा घुमा के पटक देता है। मगर हम देखते हैं कि पिकल वापस से उड़ जाता है पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो जब अपने पीछे देखता है तो वहां से बाकी उस पर हमला कर देता है। ये देख के पिकल बहुत ही घबरा जाता है। वही तोकुगावा कहता है बाकी पिकल पे सामने से हमला कर रहा है, बाकी तुम कुछ गलती मत कर देना। आगे बाकी जब पिकल पे हमला कर रहा होता है तो पिकल पीछे हट जाता है और बाकी पे अटैक करने को रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि पिकल ऐसे पोज में खड़ा होता है जैसे कि कोई रनर अप रनिंग के लिए रेडी हो रहा है। अगर इस एंगल से कोई रनर अप रनिंग करता है तो उसकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाती है और वैसा ही अभी पिकल बाकी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था। फिर पिकल अपनी पूरी ताकत लगा के बाकी पे अटैक कर देता है और ये सब एक ही सेकंड में होता है और ये 1 सेकंड का मतलब हमें सीखेंगे रेसो बताएगा। रेसो बताता है जब पिकल ने बाकी के ऊपर हमला किया तो तब मुझे वो जमाना याद आ गया जब पिकल बड़े से बड़े डायनासोर पे हमला करने के लिए इस अटैक को यूज करता था। इसके बाद जब मैंने बाकी को नोटिस किया तो बाकी का वजन करीबन 75 किलो का था और मेरा 100 किलो का, मगर तभी भी मैं पिकल के उस अटैक को नहीं रोक पाया। तो मैं पिकल के इस अटैक से अब समझ चुका था कि बाकी इस लड़ाई को हारने वाला है। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ, पिकल ने जब बाकी पे अटैक किया तो वो दोनों जब आपस में टकराए तो मुझे लगा कि बाकी अभी खत्म हो जाएगा, मगर वहां से जो उड़ा वो बाकी नहीं पिकल था। पिकल वहां से उड़ते हुए उस स्टेडियम के अंदर गिर गया। ये देख के रेसो कहता है बाकी ने जो किया वो किसी को नहीं समझा क्योंकि बाकी ने जो अभी मूव किया वो ना कुंफू है और ना ही जुजुत्सु। बाकी ने बस अपने एक ही हाथ के रिफ्लेक्शन से पिकल को इतने दूर उठा के फेंक दिया। वही हानायामा ये देख के कहता है बहुत बढ़िया पिकल, मैंने ऐसा आदमी अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तो कुगावा ये सुन के कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? बाकी ने उसे उठा के ऊपर फेंका है। मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से हारने वाले के लिए तारीफ सुन रहा हूँ। तो हानायामा कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब पिकल ने बाकी के ऊपर हमला किया तो वो एक बुलेट के जैसा था। जैसे कोई बुलेट एक इंसान पे फायर होती है तो वो बुलेट कहाँ से भी निकल सकती है, वो कंधे से भी निकल सकती है और पेट में से भी निकल सकती है। हमारे अंदर की मांसपेशियां बुलेट को रिफ्लेक्ट करती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है एक पत्ता भी एक गोली को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये बात सुन के रेसो बताता है हानायामा का कहने का मतलब ये था जो बुलेट थी वो पिकल था और जो पत्ता है वो बाकी था। उस पत्ते ने जैसे उस बुलेट को रिफ्लेक्ट किया था वैसे ही बाकी ने पिकल को खुद से रिफ्लेक्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी उस स्टेडियम के 4 कोनों में टॉयलेट कर देता है। फिर वो पिकल से कहता है देखो तुम जब तक वहाँ पे थे तब तक मैंने तुम्हारी पूरी जगह को अपने कब्जे में कर लिया। बाकी की ये बात सुन के पिकल को बहुत गुस्सा आता है और वो बाकी के सामने आ जाता है। बाकी उसे देख के कहता है ओह तो तुम यहाँ पे आ ही गए,
तो चलो अभी इंसानों के जैसे लड़ते हैं, ना कि जानवरों के जैसी। आगे हम देखते हैं कि पिकल अपनी पूरी ताकत से बाकी को एक पंच लगाता है, जिससे बाकी जमीन के अंदर धंस जाता है, मगर उससे बाकी को बहुत मजा आ रहा होता है। फिर पिकल लगातार बाकी को लात मार रहा होता है, मगर बाकी खुद को डिफेंड कर रहा होता है। इस सब के बाद बाकी जब उठने की कोशिश करता है तो पिकल आके उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे बाकी हवा में उड़ जाता है। वही बाकी सोच रहा होता है, ऐसी ताकत मैंने पहले भी महसूस की है और उसका नाम है मिस्टर ओलिविया। अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो इन दोनों की लड़ाई इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और हाँ, तुम इस पर्सन को देख रहे हो, अगर इसकी और पिकल की लड़ाई हुई तो हम बता नहीं सकते कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि हानायामा भी बहुत ही ताकतवर है। अगर लड़ाई की बात हो रही है तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं, इन दोनों का लड़ने का भी स्टेप एक जैसा है। खैर अभी ये सारी बातें छोड़ो, बस अभी मुझे ये जानना है कि बाकी हनमा इस मॉन्स्टर को क्या हरा सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।